हमारे बॉर्डर वॉरियर्स है उनके लिए जबरदस्त तालियां हो जाए और उन तालियों के साथ सैल्यूट और तालियां उसके साथ उनका स्वागत और अभिनंदन करें। और साथ में मेरे हाथ में ये मोमेंटो है, वो है हमारे रेडी ब्रदर्स की तरफ से। ये जो मोमेंटो है हमारे पूरी ये बॉर्डर वॉरियर्स की टीम को एक स्मृति चिन्ह दिया जा रहा है। तो आप धीरे धीरे हमारे कप्तान के साथ यहाँ पर प्रेजेंटेशन एरिया में आए और हमारे सभी जवानों को, हमारे देश के सम्मान को, और ये बिल्कुल यहाँ पर देख सकते हैं क्या शानदार ये मोमेंटो तैयार हुआ है। और ये रेडी ब्रदर्स के ये आदेश संजोई जा रही है। इस टूर्नामेंट, ऐतिहासिक टूर्नामेंट का यहाँ पर गवाह बन रही है ये मोमेंटो। और बॉर्डर वॉरियर्स क्या कहें, एक सम्मान की बात हमारे इस स्प्रिंटिंग प्रेजेंट रोहट डे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए कि हमारे ये बॉर्डर्स के जवान, यहाँ शब्द हमारे पास है नहीं। लाजवाब योगदान है आपका, यहाँ नहीं इस देश के लिए है। और तालियां क्यों रुक गई, इतनी देर में थक गए आप। ये तो तपती धूप में उस रेगिस्तान के एक जलजले में खड़े रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां बिल्कुल नहीं होती है, प्रतिकूल बिल्कुल। जो विपरीत परिस्थितियों में लगातार हमारी चैन की जो नींद है उसका जो कारण है, उनके पीछे इनका ये सेक्रीफाइस है। तो लगातार तालियां बंद नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इतनी सी देर बिल्कुल और लगातार बजती रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है। और नवलपुरा के सरपंच साहब है, वो भी हमारे प्रेजेंटेशन एरिया में है। आपका भी यहाँ पर इस सम्मति चिन्ह के साथ स्वागत किया जाए, उनके लिए भी जबरदस्त तालियां हो जाए, सरपंच साहब के लिए भी। और ये कैप्चर कर लिया जाए उनका, ये मोमेंटो मिल जाएंगे ये फोटो आपको वैसे। तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत सरपंच साहब। और ये रेडी ब्रदर्स की ये शानदार मोमेंटो बिल्कुल। तो चलते हैं अब ये मुकाबला जिसका इंतजार, जिसका अनाउंसमेंट काफी देर से हो रहा था, बॉर्डर वॉरियर्स और नवलपुरा जयपुर के बीच में। तो टॉस उछल चुका है और यहाँ पर पहले बल्लेबाजी करती नजर आएगी जयपुर। मैन ऑफ मैच एजाज आ जाए जल्दी से यहाँ पर प्रेजेंटेशन एरिया में। झुंझुनू के खिलाड़ी एजाज, बिल्कुल लीजिए इनके शानदार प्रदर्शन से इस मजबूत टीम के सामने एक लाजवाब बेजोड़ बल्लेबाजी यहाँ पर एजाज की, इसलिए सब मैच के मैन ऑफ मैच यहाँ पर घोषित किए जाते हैं। और हमारे स्प्रिंटर्स की तरफ से ये शानदार मैन ऑफ मैच उनकी तरफ से स्पॉन्सर किया जा रहा है। और रेडी ब्रदर्स, बिल्कुल यहाँ पर रेडी ब्रदर्स के दो एडवर्टाइजिंग होर्डिंग देख सकते हैं। ठीक आप विकेटों के पीछे वहां पर बहुत बड़ा होर्डिंग, उसके बाद एक देख सकते हैं काऊ कॉर्नर बिल्कुल मिड विकेट पर बाउंड्री पर दूसरा होर्डिंग लग चुका है। तो ये रेडी ब्रदर्स की तरफ से पूरी टूर्नामेंट में लंच डिनर वगैरह जो भी यहाँ पर स्टाफ वगैरह उनके लिए उन्होंने स्पॉन्सर किया। उसके बाद यहाँ पर सब खिलाड़ियों की हैट्रिक या 4 चौके लगते हैं, 3 छक्के लगते हैं, अगर शतक लगता है तो 5100, और अगर 50 रन बनते हैं तो 2100। तो यह स्पॉन्सरशिप उस। और ये इस बार रिवर्स है, आखिरी गेंद पर थोड़ा सा वो जो कहते हैं ना किताबी शॉट से, जो नए शॉट जो हैं छोटे फॉर्मेट में जो इजाद हुए हैं उसमें से एक शॉट आपको रिवर्स के रूप में देखने को मिला। विशाल के बल्ले से एक और लगता हुआ स्प्रिंटर चौका। तो इस चौके को जोड़ लीजिए, इस आखिरी गेंद पर निकलने वाले चौके की बदौलत स्कोर पहुंचा है एक ओवर की समाप्ति 11 रन बिना किसी नुकसान के नवलपुरा जयपुर। तो 11 रन पहले ओवर से, 2 ओवर यहाँ पर जो दूसरा तीसरा बैटिंग पावर प्ले का और आना रहा। और अब स्ट्राइक पर इस दूसरे ओवर की पहली गेंद भी यहाँ पर सामने होंगे मैक्सी, गेंदबाजी में कप्तान खुद। तो कप्तान खुद गणेश चौधरी आए हैं यहाँ पर, और थोड़ी देर पहले यहाँ पर वार्म अप में थोड़ा कर रहे थे गेंदबाजी में, काफी अच्छी लेंथ पर सटीक गेंदबाजी करते हैं। तो चलिए यहाँ पर सामने भी है मैक्सी, अच्छे बल्लेबाज है, बढ़िया कॉन्टेस्ट यहाँ पर। एक तरफ है अनुभव तो एक तरफ है अभिमन्यु। चले यहाँ पर दूसरे ओवर में कप्तान खुद, ये लीजिए यहाँ पर बढ़िया गेंद, पहली गेंद वहां पर थोड़ा सा खड़े खड़े उस मिड विकेट की तरफ वो चौका ढूंढने का प्रयास, गेंद का जो उछाल था उसमें थोड़ा सा वो उनके अनुमान से नीचे रहा। तो पहली गेंद यहाँ पर डॉट होती हुई कप्तान
इस बार नहीं, इस बार ये ज्यादा छोटी रहेगी और ये गेंद पूरी सूचना देगी। 6 रन की एक बेहतरीन स्पिनर सिक्सर लगा है और एक बढ़िया मिडल ऑफ द बैट खेला हुआ शॉट, शानदार पुल शॉट यहाँ पर बल्लेबाज मैक्सी के बल्ले से। थोड़ा स्लोर बाउंसर था, जरा वहां पर उस गेंद को देखा, उस गति को भी समझा। और अक्सर ये स्लोर बाउंसर थोड़ी सी परेशानी का सबब अगर आप पढ़ते नहीं है तो। पर यहाँ पर काफी मैच अच्छा, एक्सपीरियंस, अच्छे बल्लेबाज है, बेजोड़ बल्लेबाज मैक्सी। इस बार देखिए ये है चतुर चालाक, बढ़िया। इस बार थोड़े से बने श्रीमान मिश्रण मिश्रा। थोड़ी सी ये जो सवाल पूछती हुई गेंदबाजी, एक बार आपकी बल्ले बल्ले तो एक बार गेंदबाज की भी तो बल्ले बल्ले, तो बढ़िया यहाँ से लेंथ पड़ेगा, मिश्रण पड़ी गेंद। इस बार आगे रखिए, ड्राइव के लिए बुलाया, कुछ बल्ले के कान में फूंक मारती हुई सीधी कीपर के दस्तानों में डॉट, वापस बढ़िया वापसी यहाँ पर कप्तान गणेश चौधरी की। बढ़िया यहाँ पर एक बार फिर से उस छक्के के बाद गजब का नियंत्रण यहाँ पर देखने को बाद पिच पर। और इस बार ऑफ साइड की थोड़ी सी वो उतनी जगह मिली जहां पर पूरा हाथ एक्सटेंशन ऑफ आर्म मिला, पूरी वो ताकत लगी और वो पूरी ताकत एक बार फिर से एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के ऊपर से लगता हुआ एक बेहतरीन स्पिनर मैक्सिमम। तो ये 6 रन जोड़ लीजिए, 23 की तरफ मूव करता हुआ। आखिरी गेंद इस ओवर से आनी बाकी। 23 रन बिना किसी नुकसान के। महेश अधिकारी और विशाल सिंह की ये जोड़ी दाएं बाएं कॉम्बिनेशन में आखिरी गेंद के साथ तैनात एक बार फिर से इस दूसरे ओवर की आखिरी गेंद मैक्सी के लिए। आगे गिरी है, स्लॉट में गिरी है और सीधा बिल्कुल आईना, बिल्कुल तीर जैसा सीधा एक और स्पिनर मैक्सिमम लगता हुआ। और इस आखिरी गेंद से 6 रन, और इस 6 रन की बदौलत यहाँ पर 2 ओवर की समाप्ति का इशारा भी बीच मैदान से नवलपुरा जयपुर। स्कोर पहुंचा 29 रन और पीछे की स्लॉट में अभी भी बिल्कुल विदाउट लॉस 29 नवलपुरा जयपुर। इस बार थोड़ी सी बैक ऑफ द लेग तो और खेलना चाहते थे, गेंद थोड़ी धीमी आई तो इस वजह से उनका वो जो बैट स्पीड वहां पर थोड़ा सा होल्ड हुआ और उसके बाद वहां पर फील्डर कप्तान खुद और कोई रन नहीं। पहली गेंद वहां पर डॉट रहेगी और तीसरा ये बैटिंग पावर प्ले का अंतिम ओवर। अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से गेंद को ग्लांस करके सिंगल चुराना चाहते थे पर रन लेने का कोई मौका नहीं। एक बार फिर से तैयार, हल्के हल्के कदमों से भागते हुए एम्पायर की बगल से निकले। हल्की सी पटकी हुई गेंद थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के गलत कदम में। अच्छी गेंद फेंक रहे हैं अभी तक। एक बार फिर से हल्की सी पटकी हुई गेंद थी, गेंद को खेल दिया है कवर बाउंड्री की तरफ से 4 रनों के लिए। ज्यादा शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, गेंद को पूरा घूम के मारने का मौका मिला और गेंद को भेज दी सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लेफ्ट हैंड बैट्समैन एक बार फिर से गेंद को रिवर्स शॉट खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं और पीछे का काम उतनी मुस्तैदी से नहीं कर पाए विकेट कीपर पर। फिर से गेंदबाजों के हाथ में गेंद, हल्के हल्के कदमों से भागते हुए एम्पायर की बगल से निकले। गेंद शॉर्ट ऑफ प्लेन गेंद थी, गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए। एक और चौका इस ओवर में, शायद ये दूसरा चौका है, थोड़े से महंगे साबित होते हुए। तो लीजिए 3 ओवर बैटिंग पावर प्ले के समाप्त हो चुके हैं और यहाँ पर ये 3 ओवर की समाप्ति के बाद 37 विदाउट लॉस नवलपुरा जयपुर। तो अब यहाँ से 42 गेंदों का खेल बाकी रहा। अब यहाँ पर जो घेरे की पाबंदी के बाद 2 खिलाड़ी बाहर रहते हैं, वहाँ पर 3 खिलाड़ी और मिल जाएंगे। तो देखना होगा वो 3 खिलाड़ी यहाँ पर महेश के लिए
कहां पर लगाए जाते हैं, कहां पर तैनात होते हैं हमारे बॉर्डर वॉरियर्स के जवान? अकबर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। गेंद करेंगे महेश को, और महेश को ने गेंद को खेल दिया है। जब तक गेंद फील्डर फील्ड कर थ्रो करते तब तक दोनों ही बल्लेबाज टहलते हुए 1 रन लेने में कामयाब। महेश और विशाल ने जयपुर को अच्छी शुरुआत दी है। हल्के हल्के कदमों से भागते हुए एम्पायर की बगल से निकले और अकबर की गेंद का सामना करेंगे विशाल। अच्छी गेंद थी, गेंद ने हल्के से पैड को छूते हुए निकल के विकेट कीपर के दस्तानों में। बिल्कुल आज के रात का ये 5वां मुकाबला और इस मुकाबले के निर्णायक है मैन एम्पायर की भूमिका में मानक मारवाड़ी, और वहां पर लेग स्टंप पर देख सकते हैं वो एक शर्मा जी के लड़के अशोक जी शर्मा, ये 2 एम्पायर इस मुकाबले के निर्णायक। तो चलिए यहाँ पर एक बार फिर से तैयार है अकबर। अकबर की ये गेंद इस बार बढ़िया कनेक्शन है, और वो कनेक्शन लेकर आएगा स्पिंटर मैक्सिमम डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से बाहर निकलता हुआ। इस बार बढ़िया उस पेस को समझा, इससे पहले वो स्लोर गेंद के फरेब में फंस रहे थे, पर इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। इस बार सब कुछ वहां पर बॉल के पीछे उस बल्लेबाज का बल्ला बढ़िया काम करके चला गया, वो जोड़ देगा यहाँ पर 44 की तरफ बढ़ता हुआ ये स्कोर। ये दंदनाता हुआ छक्का विशाल के बल्ले से निकलता हुआ। तो चलिए एक बार बिल्कुल मेरे साथी कमेंटेटर आगे का हाल सुनाएंगे। एक बार फिर से तैयार अकबर, गेंद करेंगे विशाल को। एक बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, गेंद को खेल दिया है 4 रनों के लिए सीमा रेखा के बाहर। शॉर्ट ऑफ लाइन गेंदबाजी करना चाहते हैं, पटक के फेंकना चाहते हैं, पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, और विशाल इसी गेंद के इंतजार में रहते हैं। पिछली गेंद पे छक्का लगाया था और इस गेंद पे चौका। एक बार फिर से गेंद को खेलना चाहते थे, पर गेंद उनके पैड से लगी और रन लेने का कोई मौका नहीं। अच्छी गेंद थी, अकबर ने वापस अपने रन अप पर जाते हुए गेंद को खेल दिया। फील्डर के गेंद को फील्ड कर थ्रो करना चाहते थे, पर हल्की सी मिस फील्ड की वजह से 1 रन लेने में कामयाब। ओवर की समाप्ति। तो लीजिए यहाँ पर चौथे ओवर की समाप्ति का इशारा बीच मैदान से, और 4 ओवर की समाप्ति के बाद यहाँ पर बिना किसी नुकसान के नवलपुरा जयपुर का स्कोर बन चुका है 49। 1 रन दूर अपने अर्धशतक, टीम के अर्धशतक से। उसमें यहाँ पर अभी तक का खेल इन दोनों सलामी बल्लेबाज का, अगर उनके इस पिछले 4 ओवर की बैटिंग के बारे में आपको बताऊं तो 20 रन बनाकर खेल रहे हैं। वहां पर मैक्सी 8 गेंद खेली है, 3 छक्के उसमें शामिल, 250 का वो स्ट्राइक रेट, और विशाल सिंह उनके साथ आए हाथ के बल्लेबाज 16 गेंद 29 रन, 4 चौके और 2 छक्के से सजी हुई इनकी 181 की स्ट्राइक के साथ ये पारी। तो चले फिर एक बार फिर से खेताराम आए हैं, तो चलिए बाएं हाथ के गेंदबाज के लिए चले यहां पर। ये गेंद इस बार संपर्क लगता है, ये गेंद उछली है
और ये लीजिए यहाँ पर आते ही यहाँ पर मिला है विकेट विशाल का। और विशाल जो 29 रन बनाकर बिल्कुल बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे थे, उनका विकेट निकाला। और जिस विकेट के लिए यहाँ पर कप्तान ने खेताराम को बुलाया था, उन्होंने यहाँ पर ये विकेट निकाल कर दिया है। शानदार। यहाँ पर थोड़ा सा धीमी गति का गेंद पहले खेल बैठे, संपर्क वहां पर बल्ले के बीच से नहीं, और बॉल जब संपर्क के साथ जो उछली तो ज्यादा दूर नहीं जा पाई, और कीपर बिल्कुल गेंदबाज के पीछे, अंपायर के पीछे वो गेंद कैच आउट कर लिया गया। थोड़ी देर वो गेंद हाथ में थोड़ी सी सफाई से पकड़ी नहीं गई, पर आखिरी काम वो रहा कि वो कैच आखिरकार पकड़ लिया। और पहली सफलता आप देख सकते हैं 49 के टोटल के बाद इस 5 ओवर की पहली गेंद पर। नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं सांवरमल, नवलपुरा जयपुर की ओर से। खेताराम जी ने अपनी टीम को पहली सफलता दिलाई। आउट होने वाले बल्लेबाज के रूप में विशाल। खेताराम जी की गेंद का सामना करेंगे सांवरमल, राइट हैंड बैट्समैन। काफी लंबा रनअप, हल्के हल्के कदमों से भागते हुए। अच्छी गेंद थी, गेंद ऊपर है, नीचे फील्डर पर कैच लेने में नाकामयाब। और सांवरमल को आते ही पहला ही जीवनदान मिला है। बिल्कुल बढ़िया कोशिश, वहां पर शॉर्ट टाइम नहीं कर पाए और गेंद वहां पर शॉर्ट स्क्वायर लेग की तरफ गई थी, और प्रयास बढ़िया रहा, पर थोड़ी देर वहां पर थोड़ा सा दूर रह गए। और वो कैच जब तक ड्रॉप होता तो यहाँ पर 1 रन आसानी से मिल जाएगा। अब यहाँ पर कॉन्टेस्ट रहेगा मैक्सी के सामने। ये गेंद आगे रखी हुई गेंद को बढ़िया ड्राइव किया है, पीछे फील्डर फिर उसके सामने प्लेसमेंट के हिसाब से डाला हुआ टप्पा बढ़िया। यहाँ पर जिस हिसाब से फील्डिंग पीछे है, उनको उस दिशा में खिलाने का जो गेम प्लान है बढ़िया नजर आता हुआ यहाँ पर खेताराम जी की तरफ से बढ़िया गेंदबाजी इस ओवर में एक सफलता भी दिलाई। जिस विकेट की जरूरत थी वो एक विकेट मिला भी उनकी गेंदबाजी में पहली गेंद पर। एक बार फिर से गेंद हवा में, फील्डर नीचे है, देखते हैं कैच पकड़ पाते हैं, और ये ड्रॉप। लीजिए ये पैर उनका दूसरा जीवनदान, 2 गेंदों पर 2 जीवनदान। ये अनोखा रिकॉर्ड कायम करेंगे। बिल्कुल गेंद जो आगे गिरी थी उस पर हर बल्लेबाज शॉट जरूर ट्राई करता, मगर उसमें थोड़ी सी यहाँ पर जो विश्वास दिलाया कि लीजिए बिल्कुल आगे की गेंद मारी है, मगर उस विश्वास में विष जरूर था। कैच उछला भी था, कैच ड्रॉप हुआ, एक जीवनदान मिला। वहां पर बल्लेबाज एक बार फिर से मौजूद नॉन स्ट्राइक पर सांवरमल। ये शॉट इस बार अंदरूनी की राय से वो थोड़ा सा संपर्क रहेगा। खिलाड़ी जब तक आगे अगर फील्ड करेंगे 1 रन वहां पर 2 विकेटों के बीच की वो जो भागम भाग है उससे 1 रन और आप जोड़ लीजिए। अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं खेताराम जी। बिल्कुल अभी तक 4 रन दिए, एक महत्वपूर्ण विकेट लिया, 2 जीवनदान भी इसमें जोड़ लीजिए, तो सब कुछ यहाँ पर बढ़िया खेल हुआ है। बॉर्डर वॉरियर्स के लिए अगर कहा जाए तो इस ओवर से खेताराम जी के द्वारा बढ़िया गेंदबाजी। एक बार फिर से अनोखा शॉट खेलने के प्रयास में मिस हुए सांवरमल। बिल्कुल पीछा कर रहे हैं और जैसे उस गेंद के पास पहुंचने का प्रयास, मगर यहाँ पर देखिए अपने चेंज ऑफ पेस का भी खेल देखिए। यहाँ पर जैसे गेंदबाज एग्रेशन दिखा रहे हैं तो गति समाप्त कर दे रहे हैं। इसी बीच ही आखिरी गेंद एक बार फिर से, इस बार फिर से और अच्छा प्रयास, पर यह तीसरा जीवनदान। सांवरमल ने एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया है, पर उतनी ही खराब फील्डिंग तो लीजिए बॉर्डर वॉरियर्स की ओर से। जीवनदान की हैट्रिक लगी इनकी भी, और अभी तक हमने 3 विकेट की हैट्रिक की भी संभावना देखी, 3 छक्कों की देखी, 6 छक्के भी लगे हुए हैं यहाँ पर, और चौके भी लगे यहाँ पर लगातार 3, और सब कुछ यहाँ पर देखा। एक शतक बाकी रहा, अर्धशतक भी लगे, और यह देखिए यहाँ पर जीवनदान का हैट्रिक भी लगा है। इसकी यहाँ पर एक घोषणा नहीं मिली, नहीं तो किसी न किसी इनाम को लेकर जरूर जाते सांवरमल। 4 गेंदें खेली है और उसमें से 3 जीवनदान जो बॉर्डर वॉरियर्स जैसलमेर ने दिए हैं उनको, उनके नाम भी ये अनोखा रिकॉर्ड इस प्रतियोगिता में। नए गेंदबाज के रूप में आ रहे हैं
राजेश जी आए हैं, एक सीनियर प्लेयर अपनी टीम की तरफ से। और चले इस बार ये लीजिए, बिल्कुल एक बार से चौका दिया बल्लेबाज को, मगर आखिरी गेंद को वो पढ़ ही लिया और चौका लगा दिया। यहाँ पर बल्लेबाज ने एक बेहतर उस दिशा में खेला हुआ, और उस आखिरी एंड पर जब गेंद उनके सर के आसपास समझ में आई थी, तब इस शॉट को कन्वर्ट किया है और फाइनल लेग बाउंड्री से चला जाएगा एक स्प्रिंटर चौका। तो चलिए एक बार फिर से, टप्पा थोड़ा सा खींचा हुआ पहली वार्म अप गेंद थी, और जैसे टॉप स्पिन है, फिंगर स्पिनर है यहाँ पर, तो थोड़ी देर गेंद हवा में वो हाथ में क्षमा कीजिए फंसी, इस वजह से छोटी रही। देखना होगा लेंथ अगर और थोड़ी सी आगे रहती है तो किफायती गेंदबाजी हो सकेगी। और पहली बार बढ़िया शॉट सावरमल के बल्ले से। बिल्कुल थोड़ी सी फील्डिंग, जैसे ही वहां पर चौका लगा है तो एक फील्ड ले लिया गया डीप में। अरे वाह, क्या बात है, क्या बात है, गजब की गेंद। यहाँ पर सब कुछ पिछली बॉल पर चौका गई तो इस बार चौका गई, बढ़िया। इस बार टप्पा वो बेहतर था, पिछली बार जो हाथों में फंस गया था, इस बार बढ़िया तरीके से टॉस हुआ, बढ़िया गेंद इस बार। एक बार फिर से, इस बार फिर से हवा में है ये, फिर देखना होगा, इस बार पर चली जाएगी, इस बार वहां चली जाएगी जहां पर अंपायर के दोनों हाथ हवा में, और एक बेहतरीन लॉन्ग ऑन रीजन से निकलता हुआ स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम। बढ़िया संपर्क इस बार, आखिर एक बढ़िया जिस शॉट के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे, इस बार वो शॉट नजर आया। सावरमल आखिर कामयाब हुए। पिछली गेंद पे बीट हुए पर इस गेंद पर छक्का लगाया, और एक बार फिर से तैयार, राजीव जी की गेंद का सामना करेंगे। एक बार फिर से बीट हुए, बहारा किनारा लिया बल्ले का, और गेंद जा रही है फाइन लेग की तरफ से, जहां पे गेंद को फील्ड कर थ्रो किया। तब तक दोनों बल्लेबाज टहलते हुए एक रन लेने में कामयाब। अच्छी गेंद थी। वाह भाई वाह, क्या गजब की गेंद। और बिल्कुल यहाँ पर न तो आगे जा पाए न पीछे, बिल्कुल, और एक ऐसी बढ़िया लेंथ पर रखी हुई गेंद, बढ़िया तरीके से टॉस हुई, बढ़िया घुमा वो गेंद, और जिस हिसाब से गेंद को टॉस करते हैं इस बार बढ़िया पड़ा। इस बार वो को पीछे जाकर विकेट की लाइन में बगल में ऑफ स्टंप के जाकर उस गेंद को कन्वर्ट किया है, बिल्कुल डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक बढ़िया स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम। जितेंद्र जी जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आए। तो लीजिए यहाँ पर छठे ओवर की समाप्ति का इशारा, और 6 ओवर की समाप्ति, 72 रन, 1 विकेट के नुकसान पर नवलपुरा जयपुर। अब ये 7वां ओवर आपके सामने। एक बार फिर से पिछले ओवर के एक शानदार गेंदबाजी हमको देखने को मिली थी, शायद वही आते हैं, देखना होगा कप्तान का डिसीजन क्या रहता है। शायद खेताराम जी आएंगे गेंदबाजी करने के लिए। बिल्कुल, इनके पास वो चतुर वाली है ना, वो दिमाग चलता है इनका। बिल्कुल देखते हैं गेंदबाज का बल्ला, वो एग्रेशन, वो पढ़कर गेंदबाजी को छोड़ना, धीमा सा वो लेग कटर पर भी बढ़िया नियंत्रण, और वो सब कुछ पिछले ओवर में सावरमल के लिए परेशानी का सबब बने थे। और एक बार फिर से वही कॉन्टेस्ट उन दोनों के बीच में देखने को मिलेगा। फुल टॉस गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। बिल्कुल, इस बार वो लेग कटर के लिए शायद फिर से वो उंगली घुमाना चाहते थे, पर जल्दी छूटी इस बार हाथ से। और एक ऐसी गेंद वो जहां इस मैदान पर कहीं पर नहीं रही, अगर कुछ रहा तो वो बिल्कुल बाहर का जो संपर्क आउट कॉर्नर के ऊपर से लगता हुआ एक और स्पिनर मैक्सिमम। बल्लेबाज हैं सावरमल। फुल टॉस गेंद थी, जैसे ही उन्होंने भापा और गेंद को भेज दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। सावरमल ने 3 जीवन दानों का फायदा एक बार फिर से गेंद को कवर बाउंड्री की ओर से खेलना चाह रहे थे, पर सफल नहीं हो पाए, और गेंद गई विकेट कीपर के हाथों में। कोई रन लेने का मौका नहीं। वापसी की खेताराम जी ने। अच्छी गेंद थी, गेंद जा रही है
लॉन्ग ऑफ की तरफ, वाह, जहाँ पे क्या गजब की फील्डिंग है। और ऐसा शॉट जहां पर बाउंस के सामने सही समय पर वो तकनीकी काम काफी बढ़िया लॉन्ग ऑफ के फील्डर द्वारा उस बढ़िया फील्डिंग की वजह से अपनी टीम के लिए वो चौका बचाए और 3 रन बचाए अपनी इस शानदार फील्डिंग की वजह से। जब तक वो फील्ड कर थ्रो फेंकते, यहाँ पर चोट बदला जाएगा। स्ट्राइक पर इस बार मैक्सी। चल एक बार एक बढ़िया इस बार सिर्फ मेरिट में आकर उसको दिशा दिखा दी, और दिशा और वो कलात्मक और वो कलाइयाँ वो सब कुछ मिल रहा है लॉन्ग ऑन के ऊपर से। वाइडिश लॉन्ग ऑन रीजन से निकल जाएगा एक बढ़िया मैक्सिमम स्प्रिंटर ऑनलाइन गेमिंग सिक्सर। जिस हिसाब से मैक्सी बल्लेबाजी कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है अपने कप्तान के जो फैसला है। अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया लॉन्ग ऑफ की तरफ, जहां पे हल्की सी मिसफील्ड हुई। दूसरा रन लेना चाहते हैं, रन लेने में और दूसरा रन लेने में भी कामयाब। और बिल्कुल ये क्रिकेट ऐसा है, पहला रन अगर जो दूसरे रन की तैयारी आपके पहले रन पे होनी चाहिए। पहले रन पर काफी अच्छी दौड़ थी यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों के बीच में, थोड़ा सा फंबल हुआ वो फंबल यहाँ पर डबल को देकर चला गया। अच्छी गेंद थी, गेंद 4 रनों के लिए। और बिल्कुल वहां पर जहां बाहर का रास्ता दिखा है, जहां से अंदर जो स्प्रिंटर्स वो वेलकम जो गेट है वहां से बाहर निकलेगी गेंद। और एक बढ़िया शॉट यहां पर डीप कवर रीजन से निकलता हुआ इस आखिरी गेंद पर। तो उस चौके की सहायता से स्कोर पहुंचा है 91, लॉस ऑफ 1 विकेट। और अब इस चौके की सहायता से 15 बॉल खेलकर 40 रन के टोटल पर पहुंचे हैं। और यहां पर मैक्सी के बल्ले से पहली बार चौका लगाया, इससे पहले उन्होंने 5 यहाँ पर स्पिंटर 6 लगाए थे। नॉर्मल 10 गेंद 21 रन, 2 6 और 1 चौका उसमें शामिल। तो गणेश जी आए, कप्तान खुद इस बार एक्स्ट्रा फील्डर आया है शायद। कैप्टन खुद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद थी, गेंद को खेल दिया है लॉन्ग ऑन की ओर से 6 रनों के लिए। सावरमल के बल्ले से निकलता हुआ यह दूसरा छक्का। जैसे ही और 20 गेंद थी, गेंद को खेल दिया 6 रनों के लिए। एक बार फिर से तैयार। अच्छी गेंद थी, हल्की सी ब्लॉक ऑल की और अंदर की और गई और गेंद को खेल दिया कवर की और 1 रन लेने में कामयाब। बिल्कुल इस एक के साथ है टीम का स्कोर है 98 रन है। लॉस ऑफ 1 विकेट है। इनिंग्स के 8वें ओवर का खेल चल रहा है। गणेश चौधरी राइट आर्म ओवर है। चलेगा ये 9 लोग स्ट्रोक है यहाँ पे। और गेंद बिल्कुल बैकवर्ड स्कोर लाइक माउंट लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 के साथ नवलपुरा जयपुर के 100 रन भी पूरे होते हुए 102 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट है। टीम नवलपुरा जयपुर टॉस जीता और किया पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। और महेश अधिकारी नहीं है, ये मैक्सी है जनाब। राइट आर्म ओवर। एक बार फिर खराब से आरक्षण, बिल्कुल खराब से आरक्षण की वजह से गेंद एक बार फिर स्ट्रेट बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इन 4 के साथ 106 रन 1 विकेट के नुकसान पे। ये टेनिस क्रिकेट का खेल है। अक्सर ये लेदर क्रिकेट के खेल में खिलवाड़ किया करते हैं गेंदबाज के साथ है। 48 रन के व्यक्तिगत स्कोर में और मात्र 17 गेंदों का सामना किया है।
और ये चलिएगा, ये खूबसूरत स्टॉक है, 9 लोग स्टॉक है आज टूर्नामेंट का सबसे टॉप सक्सेस। और इसी बीच यहाँ पे मैक्सी के 50 रन पूरे होते हुए इस टूर्नामेंट का 11 बार शतक निकला है मैक्सी के बैट से। और इन 6 के साथ 112 रन, एक विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई, जितना बड़ा नाम है उतनी उच्च दर्जे की बल्लेबाजी हो रही है आज महेश अधिकारी उर्फ मैक्सी। अब चलिएगा, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा और एक बार फिर गेंद को डिपॉजिट किया है बिल्कुल आधा दर्जन रनों के लिए। लगा है स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम लॉन्ग ऑन के ऊपर से। और बजरंग जी यहाँ पे 8 ओवर की समाप्ति, टीम का स्कोर 118 रन, एक विकेट के नुकसान पे। जिस हिसाब से नवलपुरा के कैप्टन ने बोला था कि 150 के लमसम स्कोर ले जाएंगे, तो उसी की ओर अग्रसर होते हुए महेश अपने कप्तान के पहले बल्लेबाजी करने के निर्णय को सही साबित करते हुए जिस हिसाब से महेश बल्लेबाजी कर रहे हैं उस हिसाब से लगता है अपने इस कप्तान के निर्णय को बखूबी निभाएंगे। राजेश जी आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। अच्छी गेंद थी, गेंद को हल्के हाथों से खेलना चाहता, हल्की सी मिसफील्ड हुई, तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब। स्ट्राइक रोटेट करते हुए ज्यादा से ज्यादा महेश को स्ट्राइक देना चाहते थे और उसमें कामयाब हो रहे हैं। और इस एक के साथ 119 रन अब स्ट्राइक पे सामना करेंगे मैक्सी। और मैक्सी मैक्सिमम के लिए जाना जाता है। अब चलिएगा, एक बार फिर ये गेंद गई है फलक में और जनाब इन गेंदबाज की जान हलक में लग रही है। अब की बार काउ कॉर्नर के ऊपर से निकलता हुआ एक बेहतरीन शॉट है मैक्सी के बैट से निकला। स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग मैक्सिमम 6 रनों के लिए अच्छी हो रही है बल्लेबाजी। और इसी बीच है और ये 66 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पहुंच गए हैं और पहले शतक के ऊपर नजर रही इस टूर्नामेंट के। और चलिएगा, एक बार फिर अब की बार बॉलर के शर के ऊपर से डाउन द ट्रैक वंस अगेन अदर हाई एंड हैंडसम लेफ्ट हैंड ओवर स्ट्रेट फेंस फॉर मैक्सिमम है। और एक बार फिर इस बल्लेबाज ने तो कहते हैं कि धागा खोल दिया। महेश के बल्ले से निकलता हुआ चौथा कंटिन्यू 6। एक बार फिर से तैयार, लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद जा रही है जहां पे फील्डर मौजूद, गेंद को फील्ड कर थ्रो किया, तब तक दोनों बल्लेबाज 1 रन लेने में कामयाब। और इस एक के साथ 132 से 1 विकेट है। आप चलेगा, ये भी कहां रुकने वाले हैं और इन्होंने भी गेंद को डिपॉजिट किया है मिड विकेट के ऊपर से। एक और आसमानी टोला 6 रनों के लिए। पिछले 2 ओवर में चौका और छक्कों की बौछार लग रही है। दोनों ही बल्लेबाजों ने अपने हाथ खोल दिए हैं। एक और विकेट की आशंका, कैच और ड्रॉप। सावरमल ने तो एक अनोखा रिकॉर्ड कायम किया इस पारी में। कुल 9 ओवर का खेल यहां पे समाप्त है। 138 रन है और 1 विकेट के नुकसान पे। बॉलर ने क्या बॉस? अकबर गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। अच्छी गेंद थी, ब्लॉक हॉल में गेंद थी, गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं, गेंद गई वापस फॉलो थ्रू में जहां पे अकबर ने फील्ड किया और वापस अपने रन अप एंड की तरफ। बिल्कुल 73 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी कर रहे हैं यहाँ पे मैक्सी। और अपनी इनिंग्स में अभी तक 9 मैक्सिमम लगाए इन्होंने। और ये लो फुल टॉस गेंद है और इंटरेस्टेड नहीं है रन लेने में और ये निकल जाएगी। आज फील्डर ने भी भरपूर साथ दिया यहाँ पे और बिल्कुल अब की बार गेंद निकली है मिड विकेट की तरफ 4 रन है। और इन 4 के साथ 142 रन है, 1 विकेट के नुकसान पे नवलपुरा जयपुर है। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं 77 के निजी स्कोर पर। आउट होने का खतरा और
कैच लपक लिया गया विकेट कीपर के द्वारा और अकबर ने अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी करी मैक्सी ने। नए बल्लेबाज के रूप में आ रहे हैं रोहित। अकबर ने अपनी टीम को दूसरी सफलता दिलाई। इस इनिंग्स की मात्र 3 गेंदें शेष। रोहित अपने बल्ले से क्या कमाल दिखा रहे हैं देखना होगा। अंतिम 3 गेंदें। अकबर की गेंद का सामना करेंगे रोहित। गेंद और बल्ले का संपर्क अच्छा नहीं, गेंद गई अकबर के हाथों में और पेविलियन की ओर। ये तीसरी सफलता और अकबर के खाते में दूसरी। अकबर ऑन हैट्रिक। विकास बल्लेबाजी के लिए जाते हुए देखना है अकबर की हैट्रिक को रोक पाते हैं या फिर अकबर हैट्रिक लेने में कामयाब होते हैं या गगनचुंबी छक्का। 2 गेंदें शेष इस पारी की। राइट हैंड बैट्समैन फुल टॉस गेंद थी, गेंद के नीचे 3 फील्डर और लपक नहीं पाए हैं और दूसरा रन लेने में भी कोई इंटरेस्टेड नहीं। अकबर शायद हैट्रिक बना सकते थे पर हेलो और ये बोल्ड कर दिया अकबर ने। हैट्रिक तो नहीं ले पाए पर ओवर हैट्रिक जरूर ले ली। लास्ट गेंद पर बोल्ड कर दिया अकबर ने, ओवर हैट्रिक ले ली। नवलपुरा जयपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 10 ओवर के समाप्ति पर 143 रन बनाए। 143 144 रन का लक्ष्य जैसलमेर के लिए। नवलपुरा जयपुर की टीम ग्राउंड में पहुंच चुकी है।
तो आपको बता दूं ये मुकाबला नवलपुरा जयपुर वर्सेस बॉर्डर वॉरियर्स के मध्य खेला जा रहा है, जिसमें टॉस जीता यहाँ पे जयपुर टीम के कैप्टन ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 10 ओवर में निर्धारित है 60 गेंदे 143 रन बनाए। 144 रन का एक विशाल लक्ष्य सामने रखा यहाँ पे बॉर्डर वॉरियर्स के। खुले रोहट डे नाइट स्प्रिंटर्स ऑनलाइन गेमिंग फर्जेंट 363 खेजली अमर शहीदों की याद में उनके साथ स्वर्गीय श्री राम सिंह बिश्नोई क्रिकेट प्रतियोगिता 2022 है, तीसरा दिन है, 5वां मुकाबला बिल्कुल गोइंग ऑन है। 144 के यहाँ पे टारगेट का चेज करने के लिए उतरेगी टीम है बॉर्डर वॉरियर्स है। तो बिल्कुल इसी बीच से यहाँ पे दूसरी इनिंग का यहाँ पे शुरू और पहली गेंद है को डिपॉजिट किया यहाँ पे 4 रनों के लिए और बिल्कुल शॉर्ट पॉइंट हो रहा है गली के पीछे इसे गेंद को डिस्पैच किया 4 रनों के लिए। 4 के साथ यहाँ पे बॉर्डर वॉरियर्स टीम के व्यक्तिगत स्कोर रेकॉर्ड की शुरुआत होती हुई और स्ट्राइक पे यहाँ पे ओलाजी नजर आ रही है, नॉन स्ट्राइक पे है उनके साथ ही रवि और गेंदबाजी उम्मीद है जांगिड़ के कंधों के ऊपर है और दर्जा क्लीन बोल्ड है और बिल्कुल जिस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाना जाता है और नाम इसका अमित है, उसको प्यार से बोलते हैं चिड़ा और बिल्कुल यॉर्कर लेंथ की गेंद है और चारों खाने चित्त बैट्समैन और 4 रन के स्कोर पे गिरता हुआ पहला विकेट है बॉर्डर वॉरियर्स टीम का। और इस बीच अब न्यू बैट्समैन है बीच मैदान में राकेश, पहला विकेट गिरने के बाद महज 4 रन के स्कोर पे पहली सफलता हाथ लगती हुई टीम नवलपुरा जयपुर है। बेहतर प्लेइंग स्कोर है और कुछ बेहतरीन चेहरे हैं इस टीम में। तो अमित जांगिड़ एक बार फिर रन अप छोटा है, राइट आर्म मध्यम तेज गति का गेंदबाज है और इस बीच न्यू बैट्समैन राकेश से बिल्कुल स्ट्राइक ले रहे हैं। एक मिड विकेट है बाहर है तो उसके साथ एक डाउन द ट्रैक है लॉन्ग ऑन बार दिख रहा है, शॉर्ट मिड विकेट है तो शॉर्ट फाइन लेग भी है और ये ऑफ स्टंप से बाहर वो गेंद है, बल्ला चलाया जरूर है, सोच अच्छी की ऑफ स्टंप से बाहर रखी गेंद है और वो विकेट कीपर के दस्ताने और डॉट बॉल है। तो उम्मीद है जांगिड़ एक बार फिर अब चलिएगा, ये शॉट कमाल का है और एक काउ कॉर्नर की तरफ जा रही है गेंद और निकल जाएगी बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए।
और इन्हें 4 के साथ है टीम का स्कोर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बॉर्डर वॉरियर्स है। और पहला चौका निकला है बैट्समैन राकेश के बैट से। बिल्कुल एक बड़े गैप का इस्तेमाल किया क्योंकि मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में एक बड़ा गैप है काउ कॉर्नर की तरफ है। कलाइयों को मोड़ा, प्लेसमेंट अच्छी और 4 रहे। और ये फेड लाइन पे डाली हुई गेंद है, स्टबोर्ड करके बाहर जरूर आया यहाँ पे, पर सोच अच्छी की बिल्कुल आगे की तरफ डाली हुई गेंद है और गेंद फाइन की तरफ है और विदाउट रन है। जंगड़ी एक बार फिर रहे और ये अच्छी यहाँ पे अब की बार कंधों का इस्तेमाल किया, जैसे स्टबोर्ड करके यहाँ पे बैट्समैन को चहलकदमी करते हुए बाहर आते देखा। गेंद की लाइन दोनों लेंथ में हल्का सा खिंचाव है और पहले ओवर का खेल यहाँ पे समाप्त है। टीम का स्कोर 8 रन, 1 विकेट के नुकसान पे बॉर्डर वॉरियर्स है। तो इनिंग्स का दूसरा ओवर, पहली गेंद राइट आर्म ओवर, फुल टॉस बनाते हुए और जी गेंद को निकल आए, शॉर्ट मिड विकेट है और निश्चित 22 गज की दूरी और गेंदबाज यहाँ पे सुर्ज्ञान नजर आ रही है। ये है राइट आर्म मध्यम तेज गति के गेंदबाज है और 70 से 75 मैचों का एक्सपीरियंस है, दर्जनों विकेट है इस गेंदबाज के नाम है। और सामना करेंगे यहाँ पे बैट्समैन है राकेश और एक और अच्छी गेंद है, उंगलियों फेरी बैक ऑफ द एंड से डाली हुई गेंद है और वो फिर से विकेट कीपर के दस्ताने और डॉट बॉल है। एक मिड ऑफ पर दिख रहा है और एक कवर है, एक शॉर्ट पॉइंट है, एक गली, एक शॉर्ट थर्ड मैन, शॉर्ट फाइन, शॉर्ट मिड विकेट है। हाँ ये अच्छी है, यहाँ पे ये खूबसूरत है और पिस्टम से बाहर वो गेंद है और लाइन लेंथ अच्छी, स्ट्रगल कर रहे हैं बैट्समैन। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है महज 9 रन की स्कोर पे। तो राइट आर्म ओवर है, आज चलेगा ये एक और अच्छी अब की बार है, कहने की गति में परिवर्तन है। आज जो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे यहाँ पे बैट्समैन उससे कहीं ना कहीं ऊपर नीचे का खेल खेलती हुई गेंद है, शॉर्ट कवर की तरफ है, संभावना 7 रन की, 9 रन रुका हुआ टीम का स्कोर है। और दूसरे ओवर का यहाँ पे खेल चल रहा है, गेंदबाज है सुर्ज्ञान है, अभी तक अच्छी गेंदबाजी की है, राइट आर्म में मीडियम फास्ट गेंदबाज है, बिल्कुल रनअप इनका लंबा है पर आज इन्होंने छोटा कर दिया इस मुकाबले में रनअप है। और जिस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाना जाते हैं वो दिख नहीं रही है, पर आज और ये इस प्रकार की गेंदबाजी के लिए जाना जाते हैं। और ऑफ स्टंप से बाहर 5वां 6ठा स्टंप टारगेट करते हुए और फिर से वो विकेट कीपर के शेप दस्ताने और डॉट बॉल है। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, टीम का स्कोर 9 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अब इनिंग्स का तीसरा ओवर, एक नए गेंदबाज की तरफ रुक किया यहाँ पे टीम के कैप्टन ने। बॉलर का नाम एक बार बताते हुए आगे बढ़े आप है, विशाल के हाथ में गेंद है। चलेगा बैकफुट पे जाके खेलने का प्रयास है और ऑफ स्टंप से बाहर वो गेंद है, विकेट कीपर के वो दस्ताने डॉट बॉल के लिए। राइट आर्म में मध्यम तेज गति का गेंदबाज है, 100 से ज्यादा मैचों का एक्सपीरियंस है, दर्जनों विकेट इस गेंदबाज के नाम है। और इसमें से विजेता टीम है इस जस्ट पहला मुकाबला वीरों की भूमि झुंझुनू के सामने खेलती हुई नजर आएगी। चलेगा बैकफुट भगा के हल्का तो शॉर्ट पॉइंट की तरफ खेल के रन आउट का खतरा और डायरेक्ट थ्रो यहां पे लगता हुआ। और बिल्कुल यहाँ पे रन आउट हो जाएंगे बैट्समैन है। सोच अच्छी थी, हल्की सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ पे, हाना हाना हुई और उसी बीच इनके अच्छा क्षेत्र रक्षण शॉर्ट पॉइंट की तरफ एक डायरेक्ट थ्रो लगता हुआ स्टंप पे और पहला विकेट है
जिक्र करूं मैं 9 रन के स्कोर पे, सॉरी दूसरा विकेट गिरा यहाँ पे टीम है बॉर्डर वॉरियर्स। न्यू बैट्समैन यहाँ पे दूसरा विकेट गिरने के बाद राजेश है। अब यहाँ से उल्टा काउंट डाउन की बात करूं तो 46 बॉल रिक्वायर्ड है, 135 है टीम बॉर्डर वॉरियर्स है। तो पीछे न्यू बैट्समैन है राकेश, राइट आर्म ओवर है, अच्छी गेंद है और अब की बार विकेट कीपर से गफलत है और गेंद थर्ड बैंड बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई बाई के रूप में यहाँ पे 4 रनों का सिग्नल है बीच मैदान से एम्पायर का और इन्हें 4 के साथ है 13 रन टीम का स्कोर है, 2 विकेट के नुकसान पे बॉर्डर वॉरियर्स 2 डिजिट में प्रवेश करता हुआ टीम का स्कोर है और तीसरा ओवर है प्रगति पे एक बार फिर है राइट आर्म ओवर है। ये अच्छी और बैकफुट पे जाके यहाँ पे बाजुए खोलने का प्रयास है, जगह बना करके खेलने का प्रयास है, सोच अच्छी, बाउंस अच्छा और वो फिर पेस इनके पास है और विकेट कीपर के वो सुरक्षित स्थान एक और डॉट है। तो 13 रन के स्कोर पे यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है टीम बॉर्डर वॉरियर्स। पावर प्ले का आखिरी ओवर का खेल चल रहा है, इनिंग्स का तीसरा ओवर है, तीसरा गेंदबाज इस्तेमाल किया है विशाल सिंह है, के हाथ में गेंद है और राइट आर्म ओवर है। चलेगा इसी बीच ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद है, बिल्कुल वाइड का सिग्नल है, अशोक है शर्मा एम्पायर है के माध्यम से इसे अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 2 विकेट है। ये अच्छी और अब की बार सोच भी अच्छी गेंदबाज की, बिल्कुल कंधों का इस्तेमाल, गुड लेंथ पे गेंद, अच्छा बाउंस मिला यहाँ पे, एक बार फिर बैकफुट पे जगह बनाने के प्रयास है और फिर से वो सबसे सेफ दस्ताने विकेट कीपर के डॉट बॉल है। और चलिएगा बल्ले का लिया है बारी किनारा और गेंद विकेट कीपर की तरफ और एक और यहाँ पे सफलता हाथ लगी है नवलपुरा जयपुर के। 14 रन की स्कोर पे यहाँ पे तीसरा विकेट बॉर्डर वॉरियर्स का गिरता हुआ। 3 ओवर की समाप्ति, 14 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट टीम बॉर्डर वॉरियर्स है। अब यहाँ से 42 बॉल रिक्वायर्ड है, 130 रन है बॉर्डर वॉरियर्स है। ओ भाई साहब, चिंकू का प्लेइंग स्क्वाड में नाम नहीं है। इनिंग्स का चौथा ओवर है, गेंदबाज चिंकू लेफ्ट आर्म ओवर है और अच्छी लिया बल्ले का बारी किनारा और गेंद विकेट के पीछे विदाउट रन के साथ है। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे हुई आज टीम है नवलपुरा जयपुर है, इसमें से विजेता टीम है पीरों की भूमि झुंझुनू
और एक और अच्छी है और एक और डॉट है और सोच भी अच्छी है और बैट्समैन से दूर खिला रहे। और ऑफ साइड में अपन बात करें लॉन्ग ऑफ के शतरक्षक को छोड़ करके सारे शतरक्षक बिल्कुल घेरे के अंदर। एक डाउन द ट्रैक लॉन्ग ऑन है, एक डीप मिड विकेट है और ये एक और अच्छी है और एक और डॉट है यहाँ पे। गेंदबाज है चिंकू, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे देखने को मिलती हुई। तो एक बार फिर लेफ्ट हैम ओवर चलिएगा। अब इस ओवर की 5वीं गेंद डॉट बॉल है। बिल्कुल यहाँ पे 4 ओवर का खेल समाप्त है और मिडन ओवर की समाप्ति होती हुई यहाँ पे चिंकू के माध्यम से 14 रन, लॉस ऑफ 3 विकेट है। इनिंग्स का 5वां ओवर, गेंदबाज यहां पे नजर आ रहे हैं पवन। लेफ्ट हार्म गेंद अच्छी गेंद है, बिल्कुल कंधों का इस्तेमाल किया, पटकी हुई गेंद है। इनिंग्स का 5वां ओवर इस्तेमाल कर दिया इन्होंने, वो 5वां गेंदबाज है। 14 रन के इर्द गिर्द स्ट्रगल कर रही टीम है। पिछले अपन बात करें 8 से 9 गेंदों के ऊपर बिल्कुल सिंगल्स भी देखने को नहीं मिला और एक और अच्छी गेंद और एक बार फिर विकेट कीपर के दस्तानों में एफर्टलेस गेंदबाजी देखने को मिलती हुई टीम है नवलपुरा जयपुर। चलेगा, अब की बार कनेक्शन हुआ है, गेंद शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर से निकलती हुई और एक लंबा चेज है लॉन्ग ऑन शतरक्षक के माध्यम से और दूसरा रन भी यहां पे पूरा कर लेंगे दोनों बैट्समैन। और इन दो के साथ 16 रन टीम का स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पे इनिंग्स के 5 ओवर का खेल चल रहा है। चलिएगा, यहाँ पे एक और अच्छी है और एक और डॉट है और ये अच्छी गेंदबाजी नवलपुरा जयपुर। अब चलेगा, जो पिछली गेंद पे हुआ वो यही इसी गेंद पे और एक और डॉट है। और अब पिछली मैच जिक्र करूं यहाँ पे 11 गेंदे 2 रन की बार कदमों का इस्तेमाल, शॉर्ट मिड विकेट से तरक्षक के हाथों में गेंद और लीजिएगा। 16 रन की स्कोर पे गिरता हुआ 4था विकेट टीम वुडर वॉरियर्स। तो 5 ओवर की समाप्ति, 16-4 विकेट, एक नए ओवर का खेल शुरू। और इनिंग्स के 6ठे ओवर में 6ठा गेंदबाज इस्तेमाल किया, गेंदबाज विकास मीना। पीछे यहाँ पे तेज गति से अंदर की तरफ आती हुई गेंद अपने जान बचाने के अंदाज में खेला हुआ स्ट्रोक है और गेंद है फाइन लेग की तरफ और एक बार फिर यहाँ पे निश्चित है। अब 22 गज की दूरी और अब स्ट्राइक पे है गणेश चौधरी। तो बताया जा रहा है कि टीम के कप्तान की भूमिका में है गणेश चौधरी। 18 रन के इर्द गिर्द स्ट्रगल कर रही है टीम वुडर वॉरियर्स। अब यहाँ से उल्टा काउंट 28 बॉल, रिकॉर्ड 126 रन है। अब यहां से 28 नहीं 27 रन है, 27 गेंदे 126 रन है।
अब ये लीजिएगा, ये 18 के साथ ये 5वां विकेट है। और अब की बार रहे गेंदबाज है विकास मीना। तो आधी टीम है बिल्कुल पवेलियन में बॉर्डर वॉरियर्स है। पीछे जो बैट्समैन दिलीप है। और ये गेंद हवा में और सिंगल हैंडेड कैच पकड़ने का प्रयास है। कोशिश अच्छी थी यहाँ पे फिल्टर के माध्यम से, पर आतोष फंबल होती हुई गेंद है, विदाउट रन के साथ है। बिल्कुल इनिंग का छठा ओवर है और एक और अच्छी है और ये इनिंग्स के छठे ओवर का खेल समाप्त है। 18 रन लॉस ऑफ 5 विकेट टीम बॉर्डर वॉरियर्स है। बिल्कुल है महिला शक्ति। अब मीराबाई चानू गोल्ड मेडल मिला है उनको। वेज लिफ्टिंग में उनको बिल्कुल गोल्ड मेडल मिला है। भारत की बिल्कुल कमान संभाली हुई। वाइड का सिग्नल बीच मैदान से अंपायर का। गेंदबाज सुर्गियान है तो एक बार आप रोहित है तो चलेगा। इनिंग्स का 7वां ओवर और कर लिया है, एक और नया गेंदबाज इस्तेमाल इन्होंने। अच्छी है और अब की बार विकेट कीपर का भरपूर साथ है और इस बीच गेंद थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बाई चौका यहाँ पे एक तोहफा और इन्हें 4 के साथ 22 रन लॉस ऑफ 5 विकेट टीम बॉर्डर वॉरियर्स। तो पिछले बार बाई का, तो अब की बार बल्कि एक बड़ा टॉपेज है क्योंकि थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 के साथ 27 रन लॉस ऑफ 5 विकेट है। रवि का जिक्र करूं तो 15 गेंदों का सामना किया, 6 रन के अपने व्यक्तिगत स्कोर पे। और बॉर्डर वॉरियर्स इस इनिंग्स का दूसरा चौका निकलता हुआ। अब चलिएगा सीधा डाउन द ट्रैक है। शतरक्षक लॉन्ग ऑन की तरफ और वो निश्चित है 22 गज की दूरी। 28 रन लॉस ऑफ 5 विकेट टीम बॉर्डर वॉरियर्स है। चलेगा वो वर्षा कवर निकला, सॉरी लॉन्ग ऑफ की तरफ गई है गेंद फिल्टर के माध्यम से एक लंबी चेज और एक बार फिर निश्चित 22 गज की दूरी।
हाँ तो इनिंग्स का है 8वां ओवर और एक और नया गेंदबाज इस्तेमाल करे इन्होंने, तो लीजिएगा 8वां गेंदबाज इस्तेमाल किया, एक और रिकॉर्ड है इनके नाम ये। और पहली गेंद वाइड तो दूसरी गेंद ऑफ स्टंप से बाहर है, और इस बीच बाई का यहाँ पे चौका। बॉर्डर वॉरियर्स इन 4 के साथ 34 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट है। बीच मैदान से अतिरिक्त का सिग्नल, इससे के अतिरिक्त के साथ टीम का स्कोर आगे अब बढ़ा है। यहाँ पे टीम का स्कोर है 35 रन, 5 विकेट के नुकसान पे टीम है बॉर्डर वॉरियर्स है। और यदि इनिंग्स के 10 ओवर तक जाते हैं, 10वां गेंदबाज इस्तेमाल कर लेते तो एक नया कीर्तिमान रहेगा इनका नाम। और शुभेच्छा डायरेक्ट है जरूर है पर सुरक्षित है क्रीज में। 35 रन, 5 विकेट है, स्ट्रगल कर रही है और बिल्कुल अपने हाथ खोल रही है, अपने बाजुए खोल रही है यहाँ पे। और आप इसको देख रही है यहाँ पे नजदीक से शुभेच्छा गेंद हवा में, और गेंद गली की तरफ है। शतरक्षक प्लीज ये गलती आप दोबारा न करें, कवर शतरक्षक आप ध्यान दे। बिल्कुल आपके साथ थोड़ा सा भी वक्त गुजारूंगा तो मेरे लिए बहुत खूबसूरत लम्हा होगा। हमारे बॉर्डर वॉरियर्स की टीम के बीच में बैठकर इस मुकाबले का आंखों देखा आगे का हाल इस बार जगह बनाई। और देखिए हमारी मौजूदगी एक चौके की खबर के साथ आप देख सकते हैं स्क्वायर लेग पर स्प्रिंटर बोर्ड पर जो वो दिल का बना हुआ है वो आकृति, और उसके बीच में लिखा हुआ स्प्रिंटर्स, उसके ऊपर साधा हुआ एक बेहतरीन शॉट, एक स्प्रिंटर चौका लगता हुआ। तो लीजिए यहाँ पर प्रिडिक्शन हुआ क्या फिर वो पूरा होता है या नहीं। कोशिश पूरी थी, इस बार बाहर निकले, घुसकर खेलने का प्रयास था, लेन तो उसके बाद भी नीचे रही, अंदरूनी थोड़ा सा लेमन कट और चली जाएगी वहां पर पीछे की तरफ सीमा रेखा पार, और चौका लगता हुआ बैक टू बैक। और बिल्कुल अब मुकाबले का नतीजा जो कुछ भी रहे, मगर आपकी मौजूदगी ही हमारे आयोजन की जीत है। और आप सबने जो समय इस टूर्नामेंट के लिए निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच चलते हैं अब अगले ओवर में। तो एक और विकेट यहाँ पर गिरता हुआ 45 के टोटल पर 9वां ओवर आपके सामने। ये सेकंड लास्ट ओवर यहाँ पर डाला जा रहा है। उसकी पहली गेंद पर एक विकेट हासिल होगा, वो होगा यहाँ पर इस 45 के पीछे 6ठा विकेट। अकबर आए हैं, और बिल्कुल इस मुकाबले के बाद झुंझुनू यहाँ पर तैयार रहे टॉस के लिए। वो आज जो इसके बाद जो मुकाबला होगा वो आज की रात का आखिरी होगा। विकास मीना गेंदबाज है, अकबर आए हैं। तो लीजिए यहाँ पर विकास टू अकबर, ये गेंद इस 90 ओवर की दूसरी गेंद रहेगी। स्कोर 45।
तो बिल्कुल लीजिए, ये खबर आई है चौके की, एक स्प्रिंटर चौका लगता हुआ लॉन्ग ऑन रीजन से बल्लेबाज है। बिल्कुल अभी तक एक अंगद का पैर समझ सकते हैं यहाँ पर रवि सर वहां पर खेलते हुए, एक धन धनाता हुआ चौका लॉन्ग ऑन बाउंड्री से लगता हुआ एक स्प्रिंटर चौका। इस बीच ये गेंद पटकी हुई है, निश्चित तौर पर 2 हाथ मानक मारवाड़ी के मैन अंपायर को हिदायत देते हुए। बिल्कुल एक बढ़िया ऊपर से निकली हुई गेंद, फर्स्ट अप जो होता है वो ट्राई कर चुके हैं, हिदायत भी मिल चुकी है फर्स्ट डाउन की। तो देखिए इस बार गेंद कहां पर आती है, तैयार है रवि सर के लिए गेंद। अब फिर से बल्ला चला है, इस बार थोड़ा सा अंदरूनी वो बाउंस थोड़ा सा अनइवन रह गया उनके अनुमान से, तो वो गेंद थोड़ी सी बल्ले के आसपास रहती हुई कीपर तक पहुंचेगी। तो चलिए यहाँ से 4 गेंदें बाकी है, देखना है कितनी इकोनॉमी बिगाड़ते हैं यहाँ पर गेंदबाज की। इस बार फिर से बल्ला चला, ऊपरी किनारे के साथ चली जाएगी, एक और चौका निकलता हुआ। देखिए यहाँ पर नतीजा कुछ भी हो, इकोनॉमी के बारे में कहें तो गेंदबाज की इकोनॉमी, एक और चौका जोड़ लीजिए। बढ़िया खेल इस बार, जाते जाते कुछ एंटरटेनमेंट होता हुआ, एक और स्प्रिंटर चौका लगता हुआ रवि सर के बल्ले से। तो लीजिए 3 गेंदें और बाकी है, और उनके व्यक्तिगत खेल की बात करें तो 23 में 23 रन बना है, और 5 खूबसूरत स्प्रिंटर फोर्स भी देखने को मिले। इस बार ऑफसाइड की गेंद को कट करना चाहते थे, इस बार सब कुछ वहां से समझ से बाहर, न कीपर के पास न बल्ले के संपर्क में वो गेंद निकल जाएगी। एक बार फिर से कीपर के पीछे से लॉन्ग लेग बाउंड्री से निकलता हुआ एक और बाई के रूप में चौका। लीजिए 2 गेंदें बाकी है, तो चलिए इन 2 गेंदों में क्या हश्र करते हैं, किस प्रकार से बल्लेबाजी, क्या स्ट्राइक रहती है। बाहर निकले, इंटेंट बड़ा गजब का था, अगर आगे घुस कर खेलना चाहते थे, मगर गेंद गिरने के बाद। लीजिए आखिरी गेंद बाकी यहाँ पर गेंदबाज पवन मीना की, ये आखिरी इस मुकाबले की गेंद, सामने है रवि सर, और धीमी गति नहीं, यहाँ पर गोली जैसी देंगे तो ये बिल्कुल देख लेंगे, मगर ये गेंद थोड़ी सी फरेब कर गई, और वो आखिरी गेंद डॉट। और लीजिए नॉट आउट निकले हैं यहाँ पर सब, यहाँ पर दूसरे खिलाड़ी रुक नहीं रहे थे, उनका साथ नहीं दे रहे थे, नहीं तो ये और कुछ रन जुड़ सकते थे। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बॉर्डर वॉरियर्स की टीम, और यहाँ पर मुकाबले का नतीजा कुछ भी रहा, मगर आपकी मौजूदगी हमारे इस टूर्नामेंट के लिए जीत साबित होती हुई।